हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजियो मंत्र में और मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा, फिजियोथेरापिस्ट। तो दोस्तों, कल जो हमने वीडियो पोस्ट की थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से आपको काफ को रिलीव करने के लिए स्ट्रेचिंग और वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी है। तो कल के वीडियो में हमने यही सीखा था और मैंने आपको बताया था कि सारी एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस में आपको एक वीडियो में बता दूंगा तो आप बोर हो जाओगे और पूरा वीडियो नहीं देखोगे, प्लस वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ पार्ट में वीडियो बनाने का डिसाइड किया था। तो आज कल किया था वो फर्स्ट पार्ट था। आज काफ मसल्स को रिलीव करने के लिए, काफ मसल्स के पेन को रिलीव करने के लिए आज है पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारी वीडियो रेगुलरली मिलती रहे। और गाइज़, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की वीडियो। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ थोड़े अग्रेसिव स्ट्रेचिंग, जिससे मसल्स और स्ट्रेच हो। जो मसल्स की लेंथ हम कम कर चुके हैं उसको हम लेंथ को ओपन करेंगे, यानी कि लेंथ को मेंटेन करने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह करने वाले हैं। ठीक है, कल जो स्ट्रेचिंग दिखाया था वो लाइट स्ट्रेचिंग था। आज जो स्ट्रेचिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो थोड़ा सा हार्ड स्ट्रेचिंग है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी एक्सरसाइजेज, यानी कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। जो मसल्स को हम लेंथ बढ़ा रहे हैं उसको स्ट्रेंथ भी तो देनी पड़ेगी, अकेली लेंथ से तो नहीं चलेगा ना। स्ट्रेंथ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेंथ होगी तो इंजरीज भी नहीं आएगी। ठीक है, अगर इंजरी आ रही है तो मसल्स को बेयर करने की ताकत होगी। तो इसीलिए स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक मसल्स को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो यही है आज के वीडियो में स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथनिंग से और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी रहेगी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो कल मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से आपको टॉवेल की हेल्प से स्ट्रेच करना है, राइट। तो उसी तरह से आपको स्ट्रेंथनिंग भी करनी है, दिखाता हूँ मैं। तो आपको ऐसे एक टॉवेल को ले लेना है जिस तरह से हमने कल लिया था, राइट। तो इस तरह से हम एक टॉवेल को ले लेंगे और उसको कहाँ रखना है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपको इस पोर्शन पे आपका टॉवेल रखना है। ठीक है, तो हमने इसी जगह पे ऐसे टॉवेल प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो कल हमने स्ट्रेच कैसे किया था कि दोनों हाथ से जिस तरह से आपको ग्रिप पसंद हो वैसे रख लो और इसको आपको आपकी तरफ खींचना था। ठीक है, तो नीचे काफ मसल्स में यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। ओके, तो यही स्ट्रेचिंग को आपको स्ट्रेंथनिंग में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करोगे, तो हम सेम इस तरह से पकड़ेंगे। पहले हम खींच लेंगे, जितना आप खींच सको उतना। ठीक है, अब क्या करना है, हमको ये हमारा जो पंजा है उसी से आपको पुश करना है टॉवेल को नीचे की तरफ। ठीक है, किस तरह से, इस तरह से किया। अब हम क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे पुश करोगे वैसे वैसे आपको नीचे की तरफ एक स्ट्रेसफुल मूवमेंट मिलेगी। ठीक है, इसी स्ट्रेसफुल मूवमेंट के कारण मसल्स में स्ट्रेंथ गेन होगी। ठीक है, तो हम आपको इस वीडियो में यही सिखाने वाला है कि स्ट्रेंथनिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपको इस तरह से टॉवेल को प्लेस करना है, पंजे को आपकी तरफ खींचना है और फिर वापस से आपके पंजे से नीचे की तरफ पुश करना है इस तरह से, और आपके हाथ से आपको वो मूवमेंट को रोकना है। इतना भी नहीं रोकना है कि मूवमेंट बंद ही हो जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नीचे जाने भी देना है आपको, मगर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, नीचे काफ मसल में स्ट्रेस फील हो रहा है। बस आपको ये फीलिंग आनी चाहिए। ये फीलिंग आएगी तो एक्सरसाइज करेक्ट। ठीक है, तो हम इस तरह से डाउन जाएंगे और फिर डाउन जाने के बाद इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, डाउन जाने के बाद आपको वहाँ पे 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ओके गाइज, तो ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को आपको कंटिन्यू करनी है दिन में 2 बार। और ये कितनी बार करनी है, तो आपको 5 रिपीटेशन करने हैं। ओके, यानी कि आपने एक बार इस तरह से किया, 5 सेकेंड का होल्ड किया और फिर रिलैक्स किया, ये एक हुआ। ऐसे आपको 5 करने हैं। ओके, तो ये थी हमारे आज के वीडियो की फर्स्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अब मैं दिखा रहा हूँ सेकंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो सेकंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में जैसे कि कल मैंने सेम आपको दिखाया था, खड़े होकर आपको हील रेज करनी थी। ठीक है, तो उसी एक्सरसाइज को हम थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे जिससे मसल्स की स्ट्रेंथ और बढ़े।
ठीक है। तो आज अभी मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ किस तरह से आपको वही एक्सरसाइज को मॉडिफाइड करनी है। ओके दोस्तों, देखिए तो हम ऐसे खड़े हो गए हैं। अब हमको हील को अप करना है, ऐसे अप किया, हील रेस किया। अब हील रेस करने के बाद आपको यहाँ पे ही होल्ड करना है। अगर आपको लग रहा है बैलेंस नहीं है, आप गिर रहे हो, तो आपको क्या करना है, कहीं पे कुछ भी आगे रखना है, चेयर ले लो या टेबल ले लो कुछ भी, और सपोर्ट लेना है। थोड़ा पूरा वेट उसके ऊपर नहीं डाल देना है, टेबल के ऊपर, आपको सिर्फ सपोर्ट लेना है उसका, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद हम हील रेस करेंगे ऊपर की तरफ, और अब यहीं पे हम होल्ड करेंगे, ठीक है। अब होल्ड करने के बाद 10 सेकेंड का होल्ड लेंगे, नहीं होगा तो आपको क्या करना है, टेबल या चेयर की हेल्प लेनी है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम डाउन आएंगे। ओके, ये एक्सरसाइज आपको सेम 5 टाइम करनी है। एक बार ऊपर गए, 10 सेकेंड का आपने ऊपर होल्ड किया, रेस किया हील को 10 सेकेंड के लिए, और उस नीचे आ गई, ये एक हुआ। ऐसा आपको 5 रिपीटेशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी सेकेंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ थर्ड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, आज के वीडियो की लास्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सेम मूवमेंट, सेम पोस्चर एंड सेम पोजीशन लेनी है, ठीक है। मगर आपको इसके लिए क्या करना है, एक चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, या चेयर ले लो या कोई भी टेबल ले लो, बराबर। तो पूरा वेट आपको चेयर के ऊपर नहीं डालना है, आपको सिर्फ सपोर्ट लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक पैर को उठा लेना है इस तरह से। अब एक पैर को उठाने के बाद ये वाला जो पैर है नीचे, उसको आपको हील रेस करवानी है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, मगर ये स्ट्रेंथनिंग के लिए बेस्ट है। अब आपको डाउन आ जाना है। सेम 5 सेकेंड का होल्ड करेंगे हील रेस करने के बाद। ये हील रेस करी, अब हम 5 सेकेंड का होल्ड करेंगे और फिर डाउन आ जाएंगे। अगेन हील रेस, 5 सेकेंड होल्ड और डाउन। अगेन ये पैर में करनी है, तो आपको इस तरह से 1 2 3 4 5 देन डाउन। 5 सेकेंड होल्ड एंड 5 रिपीटेशन, ठीक है। एक हुआ, ऐसे ये वापस ऊपर गए, 5 सेकेंड का होल्ड करा और डाउन। इस तरह से आपको 5 रिपीटेशन करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थी आज के वीडियो की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और आज जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ वो हैवी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये एक्सरसाइज को एक पर्टिकुलर टाइम पे कर सकते हो, आप ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हो। यानी कि आप जब भी ऐसा लगे आपको कि आपके मसल्स हैवी हो गए हैं, काफ मसल्स, आपको लगे कि आपके मसल्स में पेन है, आपको ऐसा लगे कि मैं आज बहुत वॉक करके आया हूँ, रन करके आया हूँ और बहुत काफ मसल्स पेन कर रहे हैं, तब ये स्ट्रेचिंग आप करना। इंस्टेंट आपके जो काफ मसल्स है वो रिलीव हो जाएंगे, जो टाइट हो चुके हैं तो लूज़ हो जाएंगे, और प्लस आपका पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ वो बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात का ध्यान रखना, ये कभी भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के वीडियो की फर्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ। तो गाइज आपको क्या करना है, इस तरह से पहले तो ऐसे हो जाना है, ठीक है। दोनों हाथ को नीचे इस तरह से रखना है, और आपका जो बॉडी वेट है ना वो आपको पंजों पे इधर ले लेना है, ठीक है। किस तरह से, पूरा बॉडी आपको उठाना है, नी अप करने हैं इस तरह से। ओके, दिख रहा होगा शायद आपको अच्छे सब, हाँ। तो इस तरह से आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है कि हमने हील अभी अप रखी है, ठीक है। हमारी हील देखिए आप ऊपर है। अब क्या करना है, आपको पैर को थोड़े नज़दीक ले लेना है, ले लिए। अब हील को डाउन कर दो, ग्राउंड को टच कर दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके सर को, यानी कि आपके जो आपका सर है ना उसको नी के तरफ ले जाओ, इस तरफ से। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब हील अप होगी, कोई बात नहीं, मगर जब हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो हील को डाउन रखना है, यानी कि ग्राउंड को टच रखना है। तो ये आपने टच कर दी ग्राउंड को। अब आपको क्या करना है, डाउन आएंगे आप, यानी कि आपके सर को नी की तरफ जाने देना है। और फिर देखिए जो स्ट्रेच फील होता है ना, ऑसम स्ट्रेच। 5 या 10 सेकेंड का होल्ड करिए वहाँ पे और रिलैक्स कर दीजिए।
अगेन हील टच ग्राउंड को और पीछे की तरफ पुश करेंगे, यानी कि हमारे हेड को नी की तरफ ले जाएंगे, हेड या पूरा बॉडी, ठीक है। और नी है ना वो बेंड नहीं होनी चाहिए, नी स्ट्रेट, जितने नी स्ट्रेट रहेंगे उतना अच्छा स्ट्रेच फील होगा काफ में और हैम्स में, ठीक है। ओके, और ये रिलैक्स। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सेकंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो कि बेस्ट है, ठीक है। देखिए अब क्या करना है आपको, सेम कल हमने जो करी थी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वही करनी है। इस तरह से आपको टॉवेल को लगा देना है, ठीक है। पैर चाहो ये दूसरा पैर, मैं इस पैर में दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये वाले पैर को चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, और चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ओके। अब क्या करना है आपको, ये पंजा को आपको जब, एक सेकेंड, ये ओके, अब इसको आपकी तरफ खींचना है, खींच लिया। अब आपको क्या करना है, बॉडी यानी कि आपका जो अपर बॉडी है उसको फॉरवर्ड मूव करवाना है, ठीक है। देखिए ये कंबाइन स्ट्रेचिंग है, इसमें आपको काफ की स्ट्रेचिंग और आपके हैम्स की स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी। काफ और हैम्स दो स्ट्रेच एक साथ हो जाएंगे, तो बेस्ट है, कभी भी करिए। मैं तो बोलता हूँ जब भी आप वॉक या रन करके आते हो ना, जॉग वॉक रन करके, तब तुरंत कर लीजिए, जिससे आपकी जो मसल्स में टाइटनेस, स्पाज्म, ट्रिगर पॉइंट जो भी क्रिएट हो रहा है ना वो मस्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आपकी तरफ खींचना है, इसको पंजे को आपने स्लोली आपकी तरफ खींचा। अब आपके अपर बॉडी को फॉरवर्ड मूव करवाना है। ऑसम स्ट्रेच, आप फील करोगे कि पूरा पीछे का जो एरिया है पूरा खींच रहा है। अब स्ट्रेचिंग में गाइस क्या होता है ना कि स्ट्रेचिंग को आपको 20 to 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना होता है। आप होल्ड नहीं करोगे तो स्ट्रेच फील नहीं होगा, और स्ट्रेच फील नहीं होगा तो लेंथ बढ़ेगी नहीं। हमको हमारे मसल्स की लेंथ बढ़ानी है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से जाके वापस आ जाओगे तो कोई स्ट्रेच फील ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा स्ट्रेचिंग को होल्ड के साथ करना होता है। तो हाँ, हो सके तो आप होल्ड, अगर स्टार्टिंग में हो तो होल्ड कम करो चलेगा, मगर होल्ड करना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के इस तरह से होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। नी का बहुत ध्यान रखना है, नी ऊपर नहीं होना चाहिए इस तरह से, वरना स्ट्रेचिंग होगा ही नहीं, ठीक है। नी शुड बी स्ट्रेट एंड देन स्ट्रेच, 10 सेकेंड होल्ड या 5 सेकेंड होल्ड एंड रिलैक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दो स्ट्रेचिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे काफ पेन को रिलीव करने के लिए। काफ पेन हो, काफ टाइटनेस हो, कुछ भी हो, काफ के रिलेटेड पेन होगा तो ये स्ट्रेचिंग और ये एक्सरसाइज से चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे हम वीडियो फिनिश करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल आइकॉन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।